राजा दुलेरा वासियों, आपका जोश एक बार दिखना चाहिए। भारत माता के, आपकी आवाज भोपाल तक पहुंचा दें तो भारत माता के, इस बार दिल्ली तक भारत माता के। दुलेरा वासियों, हमारे भाई बहनों, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि इतनी देर रात आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा, इसमें आज हमारे साथ पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बहुत सीनियर नेता श्री प्रभात झा जी हैं। हमारे यहाँ के विधायक, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। हरियाणा से ही पधारी हमारी बड़ी बहन, हमारी सीनियर नेता पार्टी की श्रीमती सुधा यादव जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया जी, श्री हीरा सिंह राजपूत जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और साथ ही इस यात्रा के जन आशीर्वाद यात्रा के प्रमुख श्री अभिलाष पांडे जी, जो लगातार बहुत ही बखूबी इस यात्रा को संभाल रहे हैं। उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हमको मालूम है कि ये एक चुनाव के पूर्व की जन आशीर्वाद यात्रा आपके बीच लेकर के हम आए हैं। एक ये यज्ञ, चुनाव का यज्ञ शुरू होने वाला है, जन उत्सव, ये जनोत्सव है। और इसमें हमारा काम हम कर रहे हैं आपको याद कराने के लिए कि आपको अपना काम क्या करना है। हम अपने इस प्रदेश के इतिहास को अगर जानते हैं तो यहाँ ठीक 1967 में जब संविधान सरकारें बनी थी, उस समय कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व स्वरूप था जनसंघ, उस समय हमने इस यात्रा को यहाँ शुरू किया था। और इस प्रदेश में जिसको कांग्रेस ने कई बार खोखला किया है, लगातार लोक हित में इन कामों को करना शुरू किया। आज से 20 साल पहले मैं आपको बताता हूं, यह एक बीमारू प्रदेश था। मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता है। मेरे पास समय हरियाणा में संगठन मंत्री का काम था। एक बार मैं 3 दिन के लिए यहाँ आया था, कुछ जिलों की बैठकों में गया था। मात्र 150 किलोमीटर शहडोल से सिद्धि मुझे कार से जाना था। उस कार को 150 किलोमीटर के लिए 7 घंटे लगे थे भाइयों बहनों। यानी हमने सड़कों में खड्डे तो सुने थे, खड्डों में सड़क है ये उस समय हमने पहली बार देखा था। बिजली का बुरा हाल था। यानी लोग टाइम टेबल घर में लगा के रखते थे कि सप्ताह में किस दिन कितने बजे बिजली आनी है, याद करने के लिए कि आज बिजली की बारी है। ये स्थिति यहाँ की थी। पानी का बुरा हाल था, दूर दूर से पीने का पानी भी लेके आना पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने यहाँ पर जिस प्रकार के काम किए हैं, हमको मालूम है कि एक एक चीज की दुरुस्ती यहाँ की गई है। और शिवराज जी, जिनको प्रदेश के मामा जी के नाते से सब लोग जानते हैं, एक इस प्रकार का उनका सर्वख्यात नाम हो गया है। उन्होंने लंबे समय तक शासन करके इस प्रदेश में पानी की व्यवस्था, चाहे वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से की हो, यहाँ बिजली की व्यवस्था, यहाँ सड़कों की व्यवस्था, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, और यहाँ पर हर प्रकार की ऐसी जो जरूरत थी वो हमको पूरी करके दी। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी निश्चित रूप से एक वृहद हस्त वहां यहाँ के लोगों के लिए ऊपर रहा है। अभी अभी मुझे पता लगा कि यहाँ ये इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, बहुत पिछड़ा इलाका, इस पिछड़े इलाके में रोजगार की बहुत बड़ी कमी थी। इस कमी को मैं ऐसे महसूस करता हूं कि जब हम हरियाणा में जो बाहर से प्रवासी मजदूर आते हैं, उनकी जब संख्या लेते थे तो कई लोग हमको मिलते थे, ये कौन है? ये बुंदेलखंड के लोग हैं। पंजाब में बुंदेलखंड के लोग, दिल्ली में बुंदेलखंड के लोग। क्यों? यहाँ रोजगार नहीं था। और आप बधाई के पात्र हैं, अभी पिछले ही साल में यहाँ पर यानी 50,000 करोड़ रुपए की और जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट लगाने की योजना यहाँ से शुरू की है, चलाना किया है, एकदम नक्शा बदलेगा। यहाँ के उद्योग और उन उद्योगों के माध्यम से हर किसी को रोजगार ये आपको मिलने वाला है।
उस रोजगार में अभी तो शायद उद्योगों में छोटी नौकरी हमको मिलेगी, लेकिन जैसे शिक्षा, इसका विस्तार हो रहा है। हर 15 किलोमीटर के बाद एक स्कूल की यहाँ रचना की गई है, कॉलेज की रचना की गई है, ताकि उसके माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, अच्छी नौकरियों में भी जाएं। क्योंकि हम भी 10 साल से हरियाणा में इस क्रम में से निकल रहे हैं। लगातार 10 साल पहले कांग्रेस के शासन में जो करप्शन था, आज से 20 साल पहले, चाहे वो कमलनाथ जी के शासन में रहा हो, चाहे वो दिग्विजय जी के शासन में रहा हो। दिग्विजय जी को तो मैं कहता हूं उनका नाम दिग्विजय के बजाय दिग्भ्रमित सिंह अगर ये रखेंगे तो शायद ठीक होगा। उनको मालूम ही नहीं है कि हाँ कहां कैसे क्या किया जाता है। और कमलनाथ जी के समय में करप्शन की कहानियां सबने सुनी। कमलनाथ सिंह का नाम करप्शन नाथ सिंह रखा जाए तो कहीं दो अतिशोक्ति नहीं होगी। तो भाई बहनों, इस सारे चक्र में से यदि बाहर निकलना है तो हमको, जैसे देश में सुशासन है, मध्य प्रदेश में सुशासन है, इसको कायम रखना है। हम बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेशों में शुरू करते हैं, और एक बीच में 1.25 साल के लिए जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाए, किसी शरारती आदमी को कोई ताकत मिल जाए, उसका दुरुपयोग जितना करता है वो कमलनाथ ने किया। और यहाँ कई योजनाएं प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उन्होंने बंद कर दी। पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा, सब नेता हमारे जानते हैं, आप भी जानते हैं। चाहे वो किसानों की योजना हो, किसान सम्मान निधि नहीं दी, या उसमें नाम इतने कम भेजे कि कहीं लोगों को लाभ ना मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की वाह ना हो जाए। उन्होंने यहाँ पर लोगों के बच्चों के जो टेबलेट्स देने की, जो उनको प्रतिभावान बच्चों को 25,000 रुपया एक टेबलेट का, एक कंप्यूटर का दिया जाता था, वो योजना उन्होंने बंद कर दी। यहाँ बच्चियों के विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो चलती थी, उसका पैसा उन्होंने भेजना बंद कर दिया। एक ही रट थी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं। इस गरीब को कहने में बात नहीं बनती, आखिर उस समय गरीब थे। और 1.25 साल के बाद अगर शिवराज जी के हाथ में सत्ता और बागडोर आती है तो पैसा कहां से आ गया? ये पैसा प्रदेशों में तो पहले भी था, आज भी है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि 20 साल नहीं, ये 1990 की बात बता रहा हूं मैं, जब देश में कांग्रेस का शासन था, प्रदेशों में भी जगह जगह कांग्रेस का शासन था। उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अब राजीव गांधी जो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में एक बात कही थी। वो कहते हैं हम क्या करें, हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। हम उनसे उस समय भी पूछा था और उसके लगातार पूछते रहे, ऊपर भी आपका शासन, नीचे आपका शासन, आखिर ये 85 पैसे जाते कहां हैं? निश्चित रूप से वो 85 पैसे जब ऊपर से भेजे जाते थे तो जो उनके एजेंट होते थे, उनके नेता होते थे, उनके बाकी लोग होते थे, वो अपनी जेब में डालते थे, नीचे विकास में काम लगता नहीं था। आज उसी पैसे से हर सरकार में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत, काम डबल होते हैं, पैसा आधा लगता है। क्योंकि करप्शन फ्री सब सिस्टम हमने बना दिए हैं। आज कोई भी करप्शन करता है वो पकड़ा जाता है। हर किसी को डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को ईडी का डर है, किसी को स्थानीय विजिलेंस का डर है, लेकिन कोई इस समय करप्शन नहीं कर सकता है। पारदर्शी तरीके से सब जगह शासन, उस शासन का लाभ ये हुआ कि आज आम आदमी को, क्योंकि करप्शन का सबसे बड़ा अगर किसी के ऊपर असर पड़ता है, कोई प्रभावित होता है तो गरीब आदमी होता है। करप्शन कम की, उतने ही पैसे में डबल काम करने शुरू किए, नई नई योजनाएं। अभी शिवराज जी ने जो ये लाडली योजना चलाई गैस सिलेंडर की, अभी इन्होंने जो घोषणा की है कि भले बाकी लोगों को 1100 रुपया का सिलेंडर मिलता होगा या 900 रुपया, 200 रुपये केंद्र सरकार ने कम किया, उनको 900 मिलेगा, लेकिन हमारी जो गरीब बहनें हैं उनको वही सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। ये उन्होंने एक योजना बताई। हमारे जो मकान देने की बात जो प्रधानमंत्री आवास योजना में की गई, उसमें लाखों रुपए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने योगदान किया।
मकान अकेले मकान नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ मकान से काम नहीं चलता। उस मकान में शौचालय ये भी साथ में दिया है, उस मकान में पानी ये भी साथ में दिया है, उस मकान में लाइट पहुंचनी चाहिए ये भी साथ में प्रबंध किया है, उस मकान की रसोई के अंदर और रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। करोड़ों सिलेंडर और मुफ्त में केंद्र सरकार ने बांटे। हमने हरियाणा में 9 लाख सिलेंडर बांटे भाइयों। मैं हरियाणा की धरती से आया हूं। हरियाणा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को महाभारत के युद्ध में जीवन जीने का सार ये संदेश दिया। दुनिया में अलौकिक उदाहरण है कि युद्ध है और युद्ध में बताया जाता है कि कैसे जीना है। माथा ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके और स्वाभिमानी तरीके से अर्जुन को विषय बताया कि न्याय और अन्याय के युद्ध में अपना पराया कोई नहीं है, न्याय की जीत होनी चाहिए। इस नाते से संदेश हरियाणा की धरती पर दिया गया। भाई बहनों, अगर मैं बुंदेलखंड को भी समझता हूं, यह भी एक सांस्कृतिक धरती है, एक धार्मिक धरती है। महापुरुषों के ये बड़े बड़े स्थान हैं, लोगों की आस्था के केंद्र हैं। और अभी मुझे जो पता लगा कि यहाँ पर इसी क्षेत्र के अंदर गुरु रविदास जी का जो हमने सुना है कि गुरु रविदास जी रविदास लोक का निर्माण अभी प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी। 100 करोड़ रुपया उसके लिए दिया है, 100 करोड़ रुपया दिया है। हमने भी महापुरुष जितने भी होते हैं उनके सबके जीवनी, उनके लिए कार्यक्रम करना। संत महापुरुष प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत हरियाणा में सबकी जयंतियां सरकारी तौर पर मनाते हैं। आज वहां का हर व्यक्ति जागरूक है और जो महापुरुष हैं सारे सब लोगों के समाज को प्रेरित करते हैं। और आपको पता नहीं पता है कि नहीं है, मैंने मुख्यमंत्री के बनने के बाद अपने आवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा है। मेरे आवास का नाम संत कबीर कुटीर है, कोई बड़े बड़े नाम नहीं रखे हैं। संतों की शरण में हम सब लोग जाते हैं। इस नाते से मध्य प्रदेश में भी चाहे वो उज्जैन काल हो, 11 काल पहले ऐसे उन्होंने निर्माण किए। और उसके बाद ये जो श्री रविदास लोक का जो निर्माण करने की घोषणा की है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोगों ने गरीबों की सेवा के लिए बहुत योजनाएं बनाई हैं। मध्य प्रदेश में भी उसी प्रकार की योजनाएं सब चल रही हैं कि जो पैसा है, सरकारी खजाना है, इसके ऊपर सबसे पहला अधिकार है तो गरीब आदमी का है। उस गरीब के लिए चाहे राशन की बात हो, चाहे उस गरीब के लिए उसके स्वास्थ्य की बात, इलाज की बात, आयुष्मान भारत के नाते हमने की हो। हमने तो हर व्यक्ति का हेल्थ चेकअप इसके कराने के लिए निरोगी हरियाणा ये योजना बनाई। चाहे कोई अस्वस्थ है चाहे नहीं है, हर व्यक्ति 1 करोड़ और हमारे जो 41 लाख टोटल आबादी 2 करोड़ 80 लाख है, 50% लोगों का मुफ्त में मेडिकल चेकअप करा के, ताकि कोई संभावित बीमारी भी हो उसका इलाज भी कराया जा सके। उसके टेस्ट लगातार चल रहे हैं। एक साथ हमने गरीबों का उनकी जो आय थी सीमा उसकी बढ़ा करके, बीपीएल की पहले आय 1,20,000 रुपया होती थी, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 करके 12.5 लाख राशन कार्ड एक साथ बनाए हैं। हमारे यहाँ ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन और अब तो हमने विधुर पेंशन भी लागू कर दी है। यानी कोई भाई जिनकी पत्नी का देहांत हो गया हो, उसको भी कष्ट होता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, तो उनकी आयु 40 वर्ष अगर इससे ऊपर हो गई है, उसको भी इस महीने का 2750 रुपया पेंशन देते हैं। इससे ऊपर भी हमने शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ भी शुरू हो या ना हो, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अविवाहित रह गए और आयु 45 साल से ऊपर हो गई, उनकी भी 2750 रुपया पेंशन कर दिए महीने के ऊपर। आखिर वो भी एक स्टिग्मा लेकर के, और कई बार वो चल पड़ते हैं, समाज में उनका स्थान कई बार नहीं बन पाता है। ऐसे लोगों का भी सम्मान बढ़ना चाहिए, बनना चाहिए। तो भाई बहनों, हमने विकास के काम बहुत किए। विकास के काम के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने जो आपकी योजनाएं हैं वो जो बंद की हैं, निश्चित रूप से उनके भी प्रश्न हमको पूछने चाहिए जब भी वो हमारे पास आए हैं, क्योंकि वो आएंगे। जैसे हमने बताया 1 साल 1.5 साल, अभी आपके तो 5 ही महीने 4 ही महीने बाकी हैं, हमारा 1.5 साल बाकी है। 4 महीने के अंदर भी कांग्रेस ही, मुकाबला तो और किसी से है नहीं,
क्योंकि यहाँ कांग्रेस के साथ 1-2% का खेल हमारा चलता रहा है। लेकिन इस बार चूंकि केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अपना नाम दुनिया में ऊंचा किया है, G20 का जो दिल्ली का कार्यक्रम हुआ है, ये पूरी दुनिया में भारत के नाम को बहुत ऊंचा कर गया है। नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के अंदर लोकप्रियता के नाम से उनको 73% वोट मिले हैं। 73% वोट नरेंद्र मोदी जी। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ, दूसरी तरफ बाकी सब मिला ले तब भी नहीं है। तो इसलिए भाई बहनों, मोदी जी का जो प्रभाव है, उसके प्रभाव का लाभ हमको मध्य प्रदेश में भी मिलने वाला है आम जनता से। इसलिए आम जनता को भी समझाएं, हम भी ध्यान रखें कि कांग्रेस के मित्र अगर ये उल्टी सीधी बात आके कान पर डालें तो उनसे ये सब बातें हमको पूछनी चाहिए। आखिर उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय की जो हमारी रसोई है, जिसमें 10 रुपए का खाना खिलाते थे, क्यों बंद कर दिया? 1.25 साल में रसोइयां सारी बंद कर दी। हम हरियाणा के अंदर अनाज मंडियों में रसोई चलाते हैं, लेबर चौक वहां रसोई चलाते हैं, शुगर मिले हैं वहां रसोई चलाते हैं। जहां 100-150 मजदूर होता है वहीं पर 10 रुपए खाने की रसोई चलती है। आपके कमलनाथ ने आके बंद कर दी। इसी प्रकार उन्होंने जो पीएम किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, मैंने पहले बताया, ऐसे ही मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, शिवराज जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई थी, तीर्थ योजना, उन्होंने बंद कर दी। और जब दोबारा से शिवराज जी ने चलाई, उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि अभी तो बस और रेल से हम किराया देते थे बहुत का, अब कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा पर जाएगा उसको हवाई जहाज से भेजेंगे, इसकी भी योजना हमने बना दी। तो इस प्रकार के जो सारी बातें, योजनाएं, मेरा कहना है कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो उल्टे सीधे आपको पाठ पढ़ाएंगे और जो तरह तरह के ढोंग रचेंगे, उनसे सावधान रहना है। मैं एक कहानी जो पिछली सभा में भी सुना के यहाँ भी सुनाऊंगा जरूर, कि सावधानी कैसे बरतने की आवश्यकता होती है। हमारे में से किसान होंगे बहुत से, है ना? किसान कौन कौन है? लगभग किसान है। हमारे घर में गाय भैंस हम रखते हैं। भैंस को कभी कभी बीमारी पेट की हो जाती है, उसको हमारे अफारा कहते हैं। अफारा कौन कौन समझता है? अफारा मतलब पेट में गैस भर जाती है और गैस निकलती नहीं है और पेट फूल जाता है। तो उसके कारण से कभी कभी रोग के कारण से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। किसान जो था, भैंस का मालिक, वो डॉक्टर के पास गया, पशुओं का डॉक्टर, कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस को अफारा आ गया है, कोई आप दवाई दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। एक मोटी सी गोली वो उन्होंने दे दी कि जाओ भैंस को खिला दो। कहले कि इतनी मोटी गोली भैंस को कैसे खिलाऊंगा? कि तरीका बड़ा सरल है, जाओ एक पाइप ले लेना, चाहे बांस का हो चाहे लोहे का हो, 1 फुट का लगभग पाइप होता है, उसको लेकर के, उसको नाड़ कहते हैं, कि नाड़ लेकर के उसका एक सिरा और भैंस के गले में रख देना, गोली डाल देना और दूसरी साइड से जोर से फूंक मार देना। गोली जो है पेट में चली जाएगी भैंस की और भैंस का फारा ठीक हो जाएगा। किसान दौड़ा दौड़ा घर गया, जाके उसने एक नाल उठाई, अपने नाल उठा करके और एक उसका पाइप जो है उसका सिरा भैंस के गले में रख के ऊपर से गोली डाली। अब गोली डाल करके उसने तैयारी की जोर से फूंक मारने की। अब जोर से फूंक किसान मारता, इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी और गोली जो है किसान के पेट में चली गई। अब किसान के पेट में चली गई, किसान को दस्त लग गए। सुबह सुबह रोटियां पानी की भर के बाहर जंगल में जा रहा, रास्ते में पशुओं का जो डॉक्टर था मिला के, अरे भाई साहब क्या हुआ, भैंस ठीक हुई क्या? कि भैंस तो क्या ठीक होगी, भैंस ने गोली जो है मेरे अंदर डाल दी, मुझे दस्त लग गया, भैंस तो पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी। मेरा ये कहना है कि हम आपको जो बातें बता रहे हैं, ये सब बातें मजबूती से ध्यान रख करके कांग्रेस के लोग आए, उनसे पूछना है। ऐसा ना हो हम तो पूछना भूल जाएं और वो अपनी बात जो है वो हमारे अंदर डाल जाए तो मामला सब खराब हो जाएगा। ये जो गोली यहाँ की है, ये किस उनके की जो पेट में दर्द चल रहा है कांग्रेसियों के, उनके पेट में जानी चाहिए। इसलिए उनकी बुद्धि ठीक करनी है हमको, उनको एक लाइन पर लाना है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी देश के लिए और शिवराज मामा हमारे प्रदेश के लिए कर सकते हैं, शायद ही किसी ने और ऐसा काम किया हो। इसलिए इन सब कामों को ध्यान में रख करके जनहित की सरकार दोबारा से आए और दोबारा से लाने के लिए एक एक मत का इसका हमको उपयोग कराना है। इसके लिए हम अपने आप, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, आसपास पड़ोस के लोग और जहां इस इलाके में नहीं भी रहते उनको भी संदेश दो, टेलीफोन से दो, SMS करो, WhatsApp करो, क्योंकि चुनाव तो पूरे प्रदेश का है। अब प्रदेश में हमारे
गोविंद सिंह ठाकुर जी जीत जाएंगे और बाकी लोग नहीं जीतेंगे तो सरकार बन पाएगी क्या? सरकार बनाने के लिए कुल सीटें कितनी हैं यहाँ? 230 है। अब 230 में आधे से ज्यादा पर टिकना नहीं है, कम से कम हम 150 से ऊपर सीटें लेकर जाए, इस प्रकार का टारगेट रख करके और हमको मध्य प्रदेश में काम करना होगा और हमारी एक अच्छी सरकार अगली बार फिर बने। और जो काम हमने किए हैं उनको लगातार चालू रखेंगे और भी जो काम नए ध्यान में आएंगे। हर दिन नई चीजें, नई योजनाएं बन सकती हैं गरीबों के हित के लिए, उनके लाभ के लिए, उनको उस गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए। गरीबी को हमेशा गरीब नहीं बनाए रखना, उसको गरीबी रेखा से बाहर लाना है। बाहर लाना है तो उनकी हर प्रकार की मदद करनी पड़ेगी। उस मदद के लिए सरकारें भरपूर काम करती हैं, वो फिर से लगातार ऐसे काम करें। आपने मेरी बात को सुना है, आप सब अपनी इस भूमिका को निभाते हुए अगले बार अपने विधायक और जो केंद्र अपने कैबिनेट मंत्री हैं श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और भी जो आसपास के इलाके के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको सबको जिताने के लिए काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करेंगे तो एक संकल्प के साथ जोर से खड़े होकर के जयकारा बोलेंगे, जरा मुट्ठी बंद करके जोर से। अगर आप संकल्प करना चाहते हैं तो सब खड़े होकर के बोलो, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।